नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने आज से पहले सुना जरूर होगा, प्रक्रिया के बारे में संभवतया आपको ना पता हो, और हो तो आज उसको और वेरीफाई कर लीजिएगा आज के सेशन के माध्यम से। क्या बताने जा रहा हूं मैं, असल मायने में मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बनाने की प्रक्रिया, बनते कैसे हैं ये प्रक्रिया बताऊंगा। बोले सर कहीं आती है क्या? बिल्कुल आती है भाई। इंडिया के अंदर बहुत से एग्जाम्स ऐसे हैं जिसके अंदर तो वनडे एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि बताइए इस बार की मिस यूनिवर्स कौन है, बताइए इस लास्ट सबसे पहली मिस वर्ल्ड कौन है। इस प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। बट जनरल अवेयरनेस के लिए भी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फिल्मों में अक्सर इन चेहरों को देख चुके हैं जो भारत की तरफ से कभी ना कभी मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड रहे हैं, मन में ये क्यूरोसिटी जरूर बनती है कि ये बनते कैसे हैं। ये सबके सिर पर लगे हुए क्राउन जिनकी कीमतें करोड़ों में हैं, ये क्राउन वाले जो चेहरे यहां पर दिखाई दे रहे हैं जिनकी क्रोनोलॉजी सुष्मिता सेन से शुरू होती है मिस यूनिवर्स के अंदर और रीता फारिया से शुरू होती है मिस वर्ल्ड के अंदर, तो अल्टीमेटली इनकी प्रक्रिया क्या है और ये आज अचानक बताने का मेरा मन क्यों किया, इसके पीछे का कारण भी मैंने आपको हेडलाइन में दे दिया है कि कंपटीशन जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन है उसमें इंडोनेशिया के अंदर एक स्कैंडल पता चला है। एक ऐसा स्कैंडल जिसके चलते महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ की बात आई है और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में इंडोनेशिया का जो आयोजक है उसे बाहर कर दिया गया है। खैर, किसी कारण से जब सुर्खियों में आई है तो इसकी चर्चा भी आपके सामने हो ही जाएगी और आपके सामने क्लैरिटी ऑफ थॉट भी हो जाएगा कि ये प्रोसेस होता क्या है। इसको जानने के लिए पहले आप थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाइए इन सबको, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने इन्हें, अगर बॉलीवुड की फिल्में आप देखते हैं तो कईयों को तो आपने अब तक फिल्मों में देख ही लिया होगा। फिर चाहे सुष्मिता सेन हो, लारा दत्ता हो, हरनाथ संधू हो, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, मानुषी छिल्लर, प्रियंका चोपड़ा, युक्ता मुखी, ये सब भारत के अंदर किसी ना किसी फिल्म के अंदर या वेब सीरीज के अंदर या किसी एडवर्टाइज के अंदर देखी जा चुकी हैं और आपने इन्हें कोइंसिडेंशियली कहिए या फिर सरकार के पास संभवतः प्रश्नों की कमी होती होगी, इसलिए इनके ऊपर प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो काफी मोस्ट डिस्कस्ड चीज है और इसी कारण से हमें इस विषय पर खोजभाल करने में भी थोड़ा समय लगा। प्रोसेस क्या होता है, कैसे बना जाता है और ये कैसे चर्चा बाहर आई उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। फिलहाल के लिए अपडेट रह लीजिए कि अभी वाली जो मिस यूनिवर्स हैं वो अमेरिका से हैं। इनका नाम बॉनी गैब्रियल है। हरनाथ संधू के द्वारा मिस यूनिवर्स का क्राउन इन्हें दिया गया है। लेटेस्ट 2021 की भारत की तरफ से हरनाथ संधू थी, जो कि इजराइल में जो आयोजित किया गया मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन था उसके अंदर ये शामिल हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से आगे, अब यहां की आगे की प्रक्रिया के बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि जो मिस यूनिवर्स 2023 है, देखिए तो एकदम पहले क्रोनोलॉजी सेट कर लेते हैं। मिस यूनिवर्स की सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सुर्खियों में मिस यूनिवर्स चल रहा है, इस वजह से। मिस यूनिवर्स 2021 भारत से थी जिनका नाम था हरनाथ संधू। 2022 अमेरिका से थी जिनका नाम था बॉनी गैब्रियल। 2023 की जो मिस यूनिवर्स हैं वो आने वाले समय में डिसाइड होंगी। कहां पर डिसाइड होंगी? एल सल्वाडोर के अंदर होंगी। एल सल्वाडोर एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और यह प्रतियोगिता एल सल्वाडोर में 1975 में आयोजित की गई थी। उसके बाद अब 2023 में वहां पर आयोजित की जा रही है। अच्छा, इसे देखकर और इससे पहले ये वाली क्रोनोलॉजी देखकर आपके दिमाग में एक चीज तो आ गई होगी, कभी फिलीपींस में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, कभी साइप्रस में की जा रही है, कभी इजराइल में की जा रही है, कभी अमेरिका में की जा रही है, कभी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में की जा रही है। इसका मतलब अलग अलग देशों में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अच्छा, बाय द वे होता क्या है इस प्रतियोगिता में, तभी आप इस खबर को पढ़ पाएंगे और इस प्रतियोगिता के लिए इस खबर को समझ पाएंगे। जैसे आप ना अभी ये वाली न्यूज देख रहे हैं कि एल सल्वाडोर के अंदर यह प्रतियोगिता होगी, तो जब हम मतलब सर्च करने बैठे, इंटरनेट पर जानकारी जुटाने बैठे, तो हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि इसको आयोजित कराने वाली एक संस्था होती है। अभी उसके बारे में सारी डिटेल देंगे, कौन सी संस्था आयोजित कराती है, क्या कंडीशंस हैं, कैसे बना जाता है, पूरी प्रक्रिया भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ये जान लीजिए कि एल सल्वाडोर में जब ये प्रतियोगिता होगी तो ये कोशिश की जाती है कि पूरी दुनिया भर से जो टॉप सुंदरियां हैं उनको ले जाकर यहां पर प्रेजेंट करने के लिए भेजा जाए। दुनिया भर से टॉप सुंदरियों का चयन कैसे होता है, इसके अलग अलग पैमाने हैं। दुनिया भर में हालांकि 4 बड़ी सुंदरी डिसाइड करने वाली प्रतियोगिताएं हैं। इनमें से एक मिस यूनिवर्स है, एक मिस वर्ल्ड है, एक मिस इंटरनेशनल है और एक मिस अर्थ है। इनमें से 2 का जिक्र अक्सर आपने सुना है, मिस यूनिवर्स का और मिस वर्ल्ड का। मिस यूनिवर्स हो या मिस वर्ल्ड हो, इसकी प्रक्रिया किसी एक संस्था द्वारा आयोजित कराई जाती है। उसके लिए ये लोग क्या करते हैं,
80, 85, 86, 87 कुछ इस प्रकार के नंबर्स में दुनिया भर से सुंदरियां सेलेक्ट करते हैं और उन्हें फिनाले वाले स्थान पर लेकर चले जाते हैं। जैसे एल सल्वाडोर के अंदर फिनाले होने वाला है, तो वहां पर दुनिया भर की जो सुंदरियां चयनित होकर पहुंचेंगी उन्हें वहां ले जाया जाएगा। जैसे इंडिया से भी देविता कुमारी हैं, जो भी जहां की होती हैं, देविका राय है, क्या नाम है वो बता दूंगा, लिखा है हमने। तो असल मायने में इस तरह से सब जगह से लोगों को ले जाया जाता है। दुनिया के देश तो बहुत हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वहां से 86 के अराउंड लोगों को ले जाते हैं, उनमें से फाइनल किसी एक को बाहर लेकर आते हैं। पहली चीज तो यह क्लैरिटी आनी चाहिए। अब जब आपको यह समझ में आए कि 86 को सेलेक्ट करके ले जाएंगे एक को निकालने के लिए, तो फिर ये 86 कैसे सेलेक्ट होती हैं? इसके लिए क्या किया जाता है, उस देश में, अब जैसे उदाहरण के लिए इंडोनेशिया का जिक्र हो रहा है, तो मिस यूनिवर्स में इंडोनेशिया की तरफ से कोई इंडोनेशिया की लड़की पार्टिसिपेट करने कहां जाएगी? एल सल्वाडोर जाएगी। तो इंडोनेशिया कैसे डिसाइड करेगा कि हमारे यहां की सबसे खूबसूरत कन्या कौन सी है या हमारे यहां की सबसे बड़ी सुंदरी कौन सी है? इसके लिए इंडोनेशिया में सुंदरी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित की जाती है, जिसके माध्यम से जो क्राइटेरिया नेशनल लेवल पर डिसाइड किए जाते हैं, वहां से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो डिसाइड करके बताते हैं, वो अपनी तरफ से फ्रेंचाइजी देते हैं कि साहब ये फ्रेंचाइजी आपको दी हमने, अपने देश में से सबसे सुंदर लड़की ढूंढकर निकालिए जो मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में जाएगी। जैसे आप समझिए दुनिया भर में लोग कंपटीशन के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस से जैसे गुजरते हैं, ऐसे नेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है। नेशनल लेवल पर कंपटीशन कराने के लिए हर देश में से या जो पार्टिसिपेट या भागीदारी कर रहा है उस देश के अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर चुना जाता है कि भैया ये जिम्मेदारी इस बार की तुम्हें दी गई है। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगर यह बात समझ में आ गई तो एल सल्वाडोर में जो आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है उसमें इंडोनेशिया की तरफ से जो लोग जाकर पार्टिसिपेट करेंगे उन्होंने हाल ही में इंडोनेशिया पर सवाल उठाए हैं। तो दोबारा से एक बात समझिएगा, एल सल्वाडोर में होने वाली जो घटना है उस पर प्रश्न नहीं उठाए गए हैं। एल सल्वाडोर में पार्टिसिपेट करने के लिए जो कंट्रीज जाएंगे उनमें से एक इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया में से जो इंडोनेशिया की सुंदरी चयनित होनी है, उस प्रक्रिया में जो सुंदरियां चयनित होनी है, उस प्रक्रिया में शामिल लड़कियों के द्वारा एक आरोप लगाया गया है। क्या लगाया गया है? कि उनकी बॉडी को चेक किया गया था मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया के अंदर। इसको बोला क्या जाता है? उस देश के नाम से संबोधित किया जाता है, मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया, मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स मलेशिया, इस प्रकार से। ठीक है, इसके साथ साथ इंडोनेशिया के अंदर अब बहुत जबरदस्त तरीके से बवाल खड़ा हो गया। देखिए, इंडोनेशिया दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश है, मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, सबसे ज्यादा मुस्लिम जिस देश में रहते हैं वो है, और यहां के कई मुस्लिम संगठन पहले भी इस प्रकार की ब्यूटी कॉन्टेस्ट के आयोजन का विरोध कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जब महिलाओं के द्वारा बॉडी चेक का आरोप लगाया गया, यहां पर यह कहा गया कि अकाउंट ऑफ बॉडी चेक एट मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया शॉक द नेशन एज कंटेस्टेंट स्पीक आउट। मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया कंटेस्टेंट से दे वर टोल्ड टू स्ट्रिप फॉर बॉडी चेक, यानी उनसे कहा गया था कि आप अपना टॉप उतारकर तस्वीरें खिंचवाएं, टॉप उतारकर अपनी बॉडी का चेकअप करवाएं, ताकि ये चेक किया जा सके कि आपके शरीर पर कहीं कोई निशान तो नहीं है। इस बात के बाहर आने के बाद से मिस यूनिवर्स, जो ओवरऑल मिस यूनिवर्स आयोजित कराने वाली संस्था है, जो अमेरिका बेस्ड संस्था है, उसने इंडोनेशिया वाला जो चैप्टर है, इंडोनेशिया चैप्टर मतलब उसके जो और छोटे छोटे ब्रांच हैं जिसको फ्रेंचाइजी दी हुई है, उससे उन्होंने अपने संबंध तोड़ लिए हैं कि भैया ऐसा तो हम लोग आपसे नहीं कहते कि आप किसी को टॉपलेस करके फिर चेक करें कि उसके शरीर पर कहीं कोई निशान तो नहीं है। ये पूरा मसला कैसे है, क्या है, अब इस पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं लॉस एंजलिस में छपी खबर क्या है कि मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया कंटेस्टेंट ने कहा है कि उनसे कहा गया कि वे टॉपलेस हों और अपना शरीर चेक करवाएं। इसके चलते हुए यहां पर 6 लड़कियों ने ऑर्गेनाइजर्स पर आरोप लगाया है कि उन्हें एक अलग कमरे में ले जाकर 20 लोगों के सामने टॉपलेस होने की कहा गया था, जिसके बाद इंडोनेशिया में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा इस मामले की जांच की जानी शुरू हुई, जिसकी जांच शुरू होते ही मिस यूनिवर्स के ऑर्गेनाइजर्स ने इंडोनेशिया और मलेशिया में जो व्यक्ति इस कार्य को आयोजित करवा रहा था
उसके सारे काम अब कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि सेम पार्टी थी, सेम व्यक्ति था जो इंडोनेशिया और मलेशिया के लिए इस कार्य को आयोजित करवा रहा था। ठीक है, तो कंटेस्टेंट एलीज सेक्सुअल अब्यूज, ऐसा इनके द्वारा यहां पर निकल करके आया। ठीक है, तो 6 लड़कियों ने जकार्ता में आयोजित हुई इस घटना पर पुलिस के सामने अपनी शिकायत दर्ज की। ये जो मतलब इवेंट था, ये 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में हाल ही में जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी है, वहां कराया गया था। वहां पर 6 लड़कियों का आरोप था कि उन्हें एक अलग कमरे में ले जाकर 20 लोगों के सामने टॉपलेस करके उनकी फोटोज ली गई और फोटोज लेने का आरोप इसमें लगाया, जिनमें से ये महिलाएं हैं जो अपने द्वारा जाकर के इस बात की पुलिस रिपोर्ट कराने गई हैं। और इन्होंने बाकायदा ये बताया है कि ऑर्गेनाइजर्स ने फिजिकल एग्जामिनेशन को बहाना बनाया था। और ऐसी स्थिति में कुछ तस्वीरें वहां से बाहर आकर के मीडिया के पास आ गई। अगर ये मीडिया के पास ना आई होती तो संभवतः ये इतनी बिग ब्रेकिंग भी ना बनी होती। मीडिया के पास आई तो ये घटना फिर वायरल होती चली गई। इसमें से लड़कियों के वकील का कहना है कि आयोजकों ने युवतियों से जोर देकर कहा कि आपको जांच करवानी होगी। प्रतियोगिता के नाम पर कपड़े उतारकर जांच की गई, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कई तरह के पोज यहां पर लिए गए, जिससे महिलाओं ने असहज फेस किया और इसके चलते हुए यहां पर लोग अपनी शिकायत करने, क्योंकि अब बाहर खबर आई है तो शिकायत करने के लिए लोग पहुंचना शुरू हो गए। ऑलरेडी यहां पर कई तरह से पहले भी विरोध होता रहा है। यहां पर पहले भी मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट आयोजित करवाए गए हैं, जिस पर अलग अलग प्रकार के लोग इस कार्य को करवाते हैं। जैसे फिलहाल टाइकून ट्रांसजेंडर राइट एडवोकेट जैक पोंग इस काम को लीड कर रहे थे। इससे पहले भी इंडोनेशिया के अंदर मतलब किसी ना किसी व्यक्ति को फ्रेंचाइजी मिलती है, तो ऐसे यहां पर इस बार की जो फ्रेंचाइजी मिली थी वो हमने बताई। इससे पहले भी इंडोनेशिया के द्वारा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2013 में भी आयोजित करवाई गई थी, जिसका भी इंडोनेशिया में विरोध हुआ था। तो संभवतः आपको इंडोनेशिया वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी थी, कहां से मुद्दा उठ करके आया था। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे रिएक्शन इस बात पर क्या निकला? रिएक्शन इस बात पर यह हुआ कि इंडोनेशिया से मिस यूनिवर्स के आयोजकों ने अपने संबंध तोड़ लिए हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने यह कहा है कि हम लोग इस घटना में इंडोनेशिया के लोकल लेवल पर हुए इवेंट में लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ वो गलत है। इससे यह साफ हो गया है कि यह फ्रेंचाइजी हमारे उसूलों और कसौटियों पर खरा नहीं उतरी, लिहाजा हम उनसे हर तरह के रिलेशन खत्म कर रहे हैं। यह कहते हुए ऑर्गेनाइजर्स ने इंडोनेशिया में और मलेशिया में जो एक सेम पार्टी थी जो दोनों काम आयोजित कर रही थी, उन्हें यहां से आउट कर दिया है। अब एक पॉइंट यहां पर जानने योग्य है, यह घटना होली, इसकी न्यूज निकलते निकलते अब आई है। आयोजित तो यह पहले अगस्त के शुरुआती दिनों में ही होली थी। इसका मतलब वहां पर मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया चुनी जा चुकी थी। तो मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया कौन चुनी गई थी? तो उनका नाम था फेबियन निकोल। फेबियन निकोल ये रही। ये अब एल सेल्वाडोर में जो आयोजित होगी प्रतियोगिता, उसमें भागीदारी लेंगी। इससे मतलब आपको समझ में आ गया कि जो दुनिया भर की 86 सुंदरियां जाकर वहां जाएंगी एल सेल्वाडोर में, उनमें से एक इंडोनेशिया की हैं जो जाएंगी। मिस यूनिवर्स ने यह कह दिया है कि इन्हें हम वहां बुलाएंगे, क्योंकि ये तो इस बवाल के शुरू होने से पहले ही सेलेक्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो ये सेलेक्टेड लड़की हैं, ये वहां पर रिप्रेजेंट करने जाएंगी। दिमाग में क्यूरोसिटी बनेगी, इंडिया से कौन सेलेक्ट हुई। हमने जब सर्च किए तो हमको 2 जानकारी मिली, दिविता राय और प्रज्ञा अग्यारी। ये 2 लोग हैं जो भारत की तरफ से जाएंगी वहां रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई। क्या इंडिया ने कभी इसे होस्ट किया है? तो प्राप्त जानकारी जो हमें मिली मिस वर्ल्ड के बारे में निकल कर आई कि भारत की तरफ से, भारत द्वारा 1996 में और 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन, जैसे एल सेल्वाडोर मिस यूनिवर्स का करा रहा है, ऐसे मिस वर्ल्ड जो है वो 1996 में हमारे द्वारा कराया गया था और 2023 में अब हम इस बार मिस वर्ल्ड आयोजित करवा रहे हैं। ठीक है, तो बेंगलुरु में ये आयोजित होने वाला है। 130 सुंदरियां भारत में होने वाले मिस वर्ल्ड के अंदर भागीदारी लेंगी। यहां पर 130 देशों की सुंदरियां आएंगी और वो आकर के मिस वर्ल्ड का खिताब जीतेंगी। तो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में बड़ा कौन है, इस बात को लेकर के कई बार कयास लगाए जाते हैं। कुछ लोग मिस यूनिवर्स को ज्यादा सोशली एक्सेप्टेड मानते हैं कि ये ज्यादा बड़ा है, ब्रह्मांड सुंदरी है। विश्व सुंदरी तो केवल दुनिया के लिए, ये तो ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत है। इस प्रकार से हालांकि इसका कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है कौन ज्यादा सुंदर है, लेकिन एक्सेप्टेंस के ऊपर है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल भी जान लेते हैं, कब से और कैसे ये चीजें निकल कर आई।
तो जो मिस यूनिवर्स का वार्षिक इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता है, ये असल मायने में यूएसए के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर पैसिफिक मिल्स द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली प्रक्रिया है। भारत की तरफ से पहली बार सुष्मिता सेन बनी थी। कई साल बाद भारत का नंबर आया था सिलेक्शन कैटेगरी के अंदर। वही मिस वर्ल्ड जो है वो यूके बेस्ड एजेंसी है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, मैं इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करा देता हूं। दुनिया में 4 बड़े पीजेंट इवेंट हैं, सुंदरी प्रतियोगिताएं हैं, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल, मिस अर्थ। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के बीच में हल्का सा कंपैरिजन देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स की शुरुआत जून 1952 में अमेरिका से हुई और इसकी शुरुआत 1951 में यूके से हुई, यूनाइटेड किंगडम से हुई। इसका मुख्यालय यूके लंदन में है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के अंदर है। ठीक है, यहां पर मिस यूनिवर्स मानवीय कारणों की वकालत करती हैं और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाती हैं, ऐसा इनका उद्देश्य होता है। ये ब्यूटी विद ए पर्पस के जरिए मानवीय मुद्दों की वकालत करती हैं। असल में इन सबको किसी ना किसी सोशल कॉज से भी जोड़ दिया जाता है, ताकि लोग ये ना कहें कि सुंदरियों का चयन करना औरों को डिस्क्रिमिनेट करना है, इसलिए यहां पर पर्पस भी जोड़ दिया गया है, ब्यूटी विद पर्पस। यानी कि यदि ये बनेंगी तो इनको लोग जानेंगे और फिर ये लोग अपने लेवल से अगर कोई बात बोलेंगे, जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर मैं आज आपके सामने कोई बात खड़े होकर बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में कुछ प्रश्न मेरे बारे में ऑलरेडी चल रहे होते हैं कि ये है कौन। तो फिर मैं बताता हूं कि भाई साहब मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, आईआईटी कानपुर एलुमनाई हूं, सिविल सर्वेंट सर्विस क्रैक करके बैठा हुआ हूं। आपको लगता है ठीक है, इसकी बात में संभवतः कुछ वजन होगा क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी, मान सकते हैं। एग्जैक्टली ये प्रतियोगिताएं जब आयोजित की जाती हैं तो सोचो दुनिया भर से इतने सारे लेवल क्रॉस करके किसी एक व्यक्ति को आप टॉपर की लिस्ट पर लेकर जा रहे हो। अब अगर वो कुछ भी बात बोलेगा किसी भी पर्पज से, हो सकता है कभी मिस यूनिवर्स ने कहा कि साहब पशुओं के साथ क्रूएलिटी नहीं होनी चाहिए, या पर्यावरण को लेकर उन्होंने कुछ बोला, तो उसका इंपैक्ट सुर्खी बन जाता है। मतलब जैसे नेता कुछ बोलते हैं तो पर्पज बन गया ना, पर्पस नेताजी ने, प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला, उस देश के राष्ट्रपति ने ऐसा बोला। आदमी तो जो बोल रहा है वो तो साधारण व्यक्ति भी वैसी बातें बोल रहा है ना। जब कोई ऐसा व्यक्ति बात बोलता है तो उसमें वजन आ जाता है। तो वेट के लिए ये लोग बोलते हैं कि दुनिया में ये सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम इस प्रतियोगिता को आयोजित करवाते हैं। पाउला शुगार्ट जो है वो इस वर्तमान में मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट की अध्यक्ष हैं और जूलिया मार्ले मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता की अध्यक्ष हैं। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे आयोजित किया जाता है, इसे मिस वर्ल्ड लिमिटेड द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। भारत से कौन कौन बना, क्या क्या बना, ये सारा कंटेंट हम आप लोगों को सेशन पूर्ण होने पर हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जिस पर ब्लू टिक लगा हुआ है, और जीके बाय अंकित अवस्थी सर, वहां पर दोनों कंटेंट डाल देंगे। आपको जो जानकारी जुटानी हो आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, अब बचे 2 और, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ। तो मिस इंटरनेशनल टोक्यो द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है, और मिस अर्थ 2001 से आयोजित किया जा रहा है मिस अर्थ फाउंडेशन, जो कि फिलीपींस में स्थित है। तो अलग अलग देशों द्वारा इस प्रतियोगिता को आयोजित करवाया जाता है। अभी किसकी चर्चा कर रहे थे हम, मिस यूनिवर्स की। अब इसकी थोड़ी सी प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है, ऐसा क्या मिल जाता है यदि कोई व्यक्ति मिस यूनिवर्स बन जाता है, तो उसके बारे में जान लीजिए। कहते हैं कि जो यहां पर इनको ताज पहनाया जाता है ना मिस यूनिवर्स बनने पर, उसकी कीमत बहुत होती है। 2 से लेकर 5 करोड़ रुपए के बीच का ताज होता है जो इनको पहनाया जाता है। साथ में एक अच्छा नकद पुरस्कार इनको दिया जाता है, लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास, कहीं 2 करोड़ है कहीं 5 करोड़ लिखा हुआ है। साथ में जो भी प्रतियोगिता जीतने वाले लोग हैं इन्हें इंटरनेशनली 1 साल तक मुफ्त हवाई यात्राएं, कि भाई अब तुम मिस यूनिवर्स बन गए हो या फिर मिस वर्ल्ड बन गए हो तो दुनिया में एक मुद्दे की वकालत करने के लिए तुम दुनिया भर में घूमो, और जब दुनिया भर में जहां भी जाओगे तुम्हारा रहना खाना, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारा आर्टिस्ट सब फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। और तो और 1 साल अमेरिका में रहने के लिए फ्री इनको पूरा अपार्टमेंट दिया जाता है, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से पेशेवर स्टाइलिस्ट दिए जाते हैं, पोषण विशेषज्ञ, न्यूट्रिनिस्ट, कि भाई तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारा मेकअप कैसा होगा, तुम्हारे बालों में क्या लगाओगे, जूते क्या पहनोगे, कपड़े क्या पहनोगे, सब चीजें इनको बढ़िया से बढ़िया दी जाती हैं। दुनिया के बेस्ट फोटोग्राफर्स, डिजाइनर्स, अन्य लोगों के साथ काम करने का मौका, मेकअप कलाकारों की पूरी टीम, और साथ साथ जो भी, जैसे मिस वर्ल्ड बना तो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का वो एम्बेसडर बनकर साल भर घूमेगा, या फिर कोई मतलब अगर मिस यूनिवर्स बना तो वो उसका एम्बेसडर बनकर साल भर घूमेगा। तो इस प्रकार से इन लोगों को पूरी साल भर तक सुर्खियों में रखने की जिम्मेदारी ये लोग लेकर चलते हैं, और फिर फाइनली इतना सुर्खियों में रह लेते हैं कि फिर फिल्मों में आने में इन्हें देरी नहीं होती, तो फिर इनका कैरियर बाद में सेट हो लेता है, एक प्रकार से ये समझिए। अब आपके मन में एक प्रश्न बना होगा, साहब इसकी प्रक्रिया होती क्या है। असल मायने में दुनिया भर से जो सेलेक्ट होती हैं लड़कियां, उनके लिए कुछ प्रोसेसेस फिक्स हैं। जैसे मिस यूनिवर्स के लिए क्राइटेरिया है,
18 साल से 27 साल की उम्र। अच्छा, इसमें 18 साल वाला क्राइटेरिया अमेरिका वालों के लिए है, दुनिया में 17 साल का क्राइटेरिया भी है। 17 से 27 साल की तो एज कैटेगरी होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उनकी शादी ना हो रखी हो। नंबर दूसरा, वो प्रेग्नेंट ना हो और वो किसी बच्चे की मां ना हो। ये 3 क्राइटेरिया तो शुरुआत में है। इसके बाद 3 प्रकार के इनके इंटरव्यूज होते हैं। उनमें से एक इंटरव्यू है इवनिंग गाउन प्रतियोगिता, जिसमें इन्हें इवनिंग गाउन पहन करके अपने जनता के सामने रैंप वॉक करना होता है, लोगों के सामने, जजेस के सामने। दूसरा होता है स्विम सूट, यानी स्विमिंग के लिए जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो पहन करके इनको वॉक करना होता है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत इंटरव्यू, और ये जो व्यक्तित्व का इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू, इसमें बड़ी इंटेलिजेंस ही तलाशी जाती है। जब कहते हैं कि सुष्मिता सेन पहली बार जब मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनी थी, तब उनसे सवाल पूछा गया था कि इस दुनिया में यदि आपको कोई ऐसी घटना रिवर्स करने का कहा जाए कि इस घटना को बदल दो, तो क्या बदलना चाहोगी इतिहास में? तो उन्होंने कहा इंदिरा गांधी की हत्या, इसको मैं बदलना चाहूंगी कि ये ना हुई होती तो बहुत अच्छा होता, है ना। इस आधार पर जितने भी लोग वहां बैठे थे, ज्यूरी ने इनको एडमायर किया और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वहां सब सेलेक्टेड कैंडिडेट ही पहुंचते हैं। फिर उनका फाइनल राउंड जो इंटरव्यू चलता है, 6 लोगों में से किसी एक को चुनना होता है, उनमें से फिर प्रश्न आंसर के आधार पर, और तो और यहां पर जो क्वेश्चन आंसर चल रहा होता है उसमें जो ज्यूरी बैठी होती है, यानी कि जो निर्णायक है, यहां पर कॉन्टेस्टेंट से कहा जाता है कि आप अपने लेवल पर चूज कर लो कि आप किस ज्यूरी मेंबर के सामने इंटरव्यू देना चाहते हो, सबके लिए। तो दुनिया बैठकर सुन रही होती है और वहां पर ज्यूरी का मेंबर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं इनको अपना इंटरव्यू देना चाहती हूं, और ऐसी स्थिति में वो अपने क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर दिया जाएगा और उस आधार पर उस व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला राउंड, सेकंड राउंड, इस सब के अंदर से फाइनली इंटरव्यू जब फाइनल होता है उसके बाद में उनका सिलेक्शन किया जाता है। ऐसे ही मिस वर्ल्ड के साथ होता है। मिस वर्ल्ड का भी सेम यही क्राइटेरिया है, उसके लिए भी 17 से 27 साल का क्राइटेरिया है। वही सेम बात, ना तो मैरिड होना चाहिए, ना प्रेग्नेंट होना चाहिए, ना वो बच्चे की मां होनी चाहिए। ये सब चीजें फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ने की बातें की जाती हैं। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को आज के सेशन में दी गई यह जानकारी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों के साथ साझा करिएगा, क्योंकि अक्सर हम सब लोग इस बारे में चर्चा तो करते हैं लेकिन जान नहीं पाते कि ये प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है। हमारी टीम ने ये पूरा खबर जुटाने का प्रयास किया है। इसके लिए आज के लिए केवल इतना ही। बाकी सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए हमारे पिटारे में क्या है तो वो जरूर जान लीजिए। अपनी पाठशाला लेकर आया है आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स की एक विस्तृत श्रृंखला, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा हिंदी और इंग्लिश माध्यम के नोट्स, प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट फाउंडेशन के उपलब्ध हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एथिक्स, योगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, तमाम 19 किताबें आपके लिए हैंड रिटन तैयार की गई हैं। दोनों माध्यम में तैयार की गई हैं। करना क्या होगा? अपनी पाठशाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पर यह उपलब्ध है। वहां पर हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी में आप जाइए, जाकर अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। मात्र 4500 रुपए में आपके पास 7200 पेजेस घर पर डिलीवर करवाए जा रहे हैं हस्तलिखित नोट्स के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आरएस के अतिरिक्त भी यदि आप किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल पर यदि आप चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स आपके घर तक पहुंचाए जाएं, तो भी आप हमारे एप्लीकेशन पर मात्र 1999 में इन चारों किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने पहले से ही ज्योग्राफी के नोट्स ऑर्डर किए हुए हैं। यदि आप उसके अलावा भी अपने नोट्स चाहते हैं, 3 किताबों का सेट चाहते हैं, तो भी आपके पास तीनों सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हटा के पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, आप अपने घर पर मात्र 1500 रुपए में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नियत समय में घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और हाँ, इनसे अलग यदि आप कंप्लीट फाउंडेशन नोट्स हमारे साथ ऑफिस से पिक करना चाहते हैं तो ऑफिस का एड्रेस भी हमने आपके सामने फ्लैश कर दिया है। यहां पर भी आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में अपने नोट्स पिक कर सकते हैं। थैंक यू।